3 रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग आर इतना इतना एंड इतना। आपसे पूछा है कि हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि जो स्ट्रिंग है वो दोनों एंड्स पे क्लैम्प्ड है। ठीक है, जब ये दोनों एंड्स पे क्लैम्प्ड है तो बेसिकली 90, 150 और 210 ये सभी एक टेबल में आने चाहिए। आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 है और ये 60 की टेबल में सारे नंबर्स तो आ नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं 60 का हाफ करते हैं 30 देखते हैं। 30 की टेबल में देखें तो 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, 150, 180, 210, 240, ये एक पूरी सीरीज बन रही है। ठीक है, इन दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। हमसे हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा तो ए पार्ट का आंसर क्या आ गया 30 हर्ट्ज। मतलब ये हाईएस्ट 30 की टेबल में सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। ठीक है, अब आगे क्या पूछा कि विच फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल आर द गिवन फ्रीक्वेंसीज विच हार्मोनिक्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये 90 आ रहा है तो इट इज़ थर्ड, 150 आ रहा है तो ये हो गया फिफ्थ, एंड 210 आ रहा है तो इट इज़ बेसिकली सेवन्थ हार्मोनिक्स। ठीक है, तो थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ इस तरीके से आंसर होगा। आपसे पूछा विच ओवरटोन इज दिस। ओवरटोन की बात करें बेटा तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो ओवरटोन की बात करें तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ओवरटोन। सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ओवरटोन होगा। एंड क्वेश्चन में क्या गया है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ वेव क्या होगा। तो बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया तो मैं v/2l। ठीक है, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 30 लिखा और स्पीड पूछी है तो उसको v लिखा। ठीक है, अब हमें v/2l अप्लाई करना है तो 2 इंटू लेंथ 80 सेंटीमीटर दे रखी है बाय 100 लिखेंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी 30 इंटू 2 इंटू 80 बाय 100। इसको सॉल्व करा, ये ऐसा आ गया, ये बन जाएगा 6 इंटू 8, तो सॉल्व करके आंसर बन जाएगा बेटा 48 मीटर पर सेकेंड।